हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वॉइस ओवर। और बहुत सारी वीडियोस के बाद आज आप मेरे को एक थोड़े से अलग से बैकग्राउंड में देख रहे होगे, क्योंकि आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं कौन से स्टूडियो में हूँ चलिए आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो अब मैं उस स्टूडियो की दूसरी साइड आ चुका हूँ और आज मैं हूँ आइरिस द साउंड स्टूडियो में। आप ये मान लो वेस्ट दिल्ली तो छोड़ो, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है। मैंने इस स्टूडियो के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है, तो आज मैं सीधे आपको मिलवाता हूँ यहाँ के ओनर एज वेल एज म्यूजिक प्रोड्यूसर मानव से। सो दिस इज मानव दोषी एंड ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट। मतलब यहाँ पे इतना बढ़िया काम होता है ना भाई, आपको स्क्रीन पे दिखेगा किस किस तरह का यहाँ पे काम हो चुका है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन से लेकर मूवीज डबिंग, वॉइस ओवर, कोई भी आप काम कह सकते हैं वो सब यहाँ पे होता है। तो मानव ने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा है, लीड से सीखा है। आज यहाँ पे आने का मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको 2-3 माइक्स की रिव्यू बताऊं। एक होगा हमारा AKG का C214 जो कि मेरे पास है, और एक है मानव के पास रोड NT1A। रोड NT1A। यस, ये मैंने रोड का NT1A पहले यूज करा था, बट अब मेरे पास नहीं है तो मानव के पास है। एंड ये तो एक स्टार्टिंग लेवल है। क्या मतलब तुम्हारे पास किस किस टाइप के माइक्स हैं अगर बात करो? मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रोड आई हैव AKG, न्यूमैन। मेरे पास बहुत सारे पेंसिल कंडेंसर्स, रिबन कंडेंसर्स, न्यूमैन TLM102। इवन मेरा जो लेटेस्ट एडिशन है दैट्स ए माइक, मॉडलिंग माइक। इट्स एंटीलोप एज सोलो। दिस इज AKG की ड्रम किट। अच्छा। सो दीज माइक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रम्स, बट मैं इन माइक्स को गिटार के लिए ड्रम से भी ज्यादा यूज करता हूँ। अच्छा, ये कौन सा है? So this is AKG Perception 17. So this is mostly used to catch high frequencies. अच्छा, अगर आप वॉइस में भी इसको यूज करना चाहें तो किसी फीमेल वॉइस पे या कोई बहुत श्रिल वॉइस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको आप हैवी वॉइस के लिए यूज नहीं करेंगे। और अदर देन दैट दिस इज AKG D2 P2। ठीक है। So this is used for kicks या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बहुत ज्यादा लो एंड हो जिसमें। और एक और हमारे पास This is P4। तो दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर डायनेमिक माइक, जैसे आप यूज करते हैं श्योर का SM57 बिल्कुल या वो, तो उनकी तरह सिमिलर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये कैच करता है। जनरली ये किट के अंदर इसलिए क्योंकि इनको हम स्नेयर्स और टॉम्स पे यूज करते हैं, बट इसका मिड्स, हाइज और लोज काफी बैलेंस्ड है, तो ये वोकल्स के लिए भी एक अच्छा माइक है। बहुत लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि डायनेमिक और कंडेंसर में क्या फर्क है। अगर 1-2 लाइन में सिंपल आंसर दे सको तो कब यूज करते हैं? मैं आपको डायनेमिक और कंडेंसर में मैं आपको मैं यूटिलिटी डिफरेंस बताऊंगा आपको, रेदर देन गोइंग इन टेक्निकल टर्म्स। यूटिलिटी डिफरेंस सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आप कंडेंसर की जगह डायनेमिक यूज करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो नॉइज भी उतनी ही कम कैप्चर करता है। और मोस्टली डायनेमिक माइक्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कि खाली अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कैमरा की डायरेक्शन में माइक लगाता हूँ तो वो खाली कैमरा की साइड से ही वॉइस कैच करेगा। बहुत बढ़िया। बट कंडेंसर माइक्स होते हैं मोस्टली जो आप इस रेंज में जो जैसे हम आज जो कंपेयर भी करने वाले हैं वो होते हैं कार्डियोइड। तो कार्डियो हम इसको कहते हैं दैट लाइक टेक्स द साउंड इन शेप ऑफ ए हार्ट। बिल्कुल सही बता रहे तो ये कार्डियोइड माइक इसलिए कहते हैं इसको। तो अब अदर देन जस्ट मेरी तरफ से ये मेरे आसपास की सराउंडिंग्स को भी कैप्चर करेगा कंडेंसर माइक। सही बात है। तो अगर आप स्टूडियो में हैं, वहाँ साउंड प्रूफिंग है, अकूस्टिक्स हैं, तो अ कंडेंसर माइक इज वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जस्ट छोटा सा होम सेटअप है, अकूस्टिक्स नहीं है, तो आप डायनेमिक माइक श्योर SM57 जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये SM58 है मेरे पास श्योर का। SM58 सॉरी, SM58 ही कहना चाह रहा हूँ मैं। 57 तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बिल्कुल वोकल के लिए 58। तो श्योर SM58 इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ डायनेमिक माइक जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आजकल ना ये बड़े माइक्स आ गए हैं, अगर सुना हो USB, तुम्हारे प्रोफेशन में यूज बिल्कुल नहीं होते मुझे पता है, USB माइक्स आ गए हैं, कभी काम करा उनके साथ? मैंने USB माइक्स के साथ काम किया हुआ है। इनफैक्ट मेरे पास शायद एक USB माइक रखा भी हुआ है। दिस इज अ वेरी ओल्ड USB माइक ऑफ माइन। अच्छा, तो दिस इज M ऑडियो। अरे ये तो
कोई पुराने तहखाने से चीजें निकालते हैं ना। हाँ, तो दिस इज USB माइक, जैसे एक मिडी केबल या प्रिंटर केबल कहते हैं जो, समझ गया, प्रिंटर केबल से ये कनेक्ट हो जाते हैं आपके लैपटॉप के साथ। अच्छा, डायरेक्टली, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे नॉर्मल USB माइक होता है हमारे। हाँ, बट सी उनके लिए ये माइक्स बहुत अच्छे हैं जिनके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है। बट स्टिल अगर कोई इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं कभी भी USB माइक से बेटर सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा ओवर स्पेंड कीजिए और आप एक ऑडियो इंटरफेस और थोड़ा सस्ता एनालॉग माइक लीजिए। या तो वॉइस ओवर आप M ऑडियो के USB माइक से रिकॉर्ड करो, या 16,000 में एक फोकस राइट या M ऑडियो का ही ऑडियो इंटरफेस लेके SM58 लगा दो, बजट इतना ही पड़ेगा 16-17,000। तो मेरा ओपिनियन और मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहेगा कि आप SM58 लो, इवन आप फोकस राइट छोड़ो, आप उससे सस्ता नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का ऑडियो इंटरफेस आता है अराउंड 6-7,000 का, आप वो ले लो तो 7,000 का ऑडियो इंटरफेस, 8,000 का माइक, 15,000 रुपए में आपको सेट मिल गया। सही बात। एंड मतलब 95% केसेस में वो आपको किसी भी USB माइक से ज्यादा अच्छी क्वालिटी देगा। तो मैं एक ही स्क्रिप्ट लेने वाला हूं और एक ही उसी स्क्रिप्ट को मैं दोनों माइक पे रिकॉर्ड करूंगा, AKG C214 और Rode NT1A। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से क्या लगता है, किसकी आवाज आपको ज्यादा पसंद आती है। सो लेट्स सी, Rode ज्यादा वोट्स पाता है या फिर AKG, क्योंकि आइरिस्ट द साउंड स्टूडियो के बारे में आपको पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पे कोई भी काम करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग का, म्यूजिक से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड, तो आप ऑब्वियसली आ सकते हो। एंड चूंकि मानव इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो जो औरों के लिए शायद जो पर रेट होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप बस बता देना हिमांशु वॉइस ओवर की वीडियो देख के आप आ गए हो, तो क्वालिटी की 100% गारंटी मैं देता हूँ, उससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चलिए अब चलते हैं सीधा हम रिकॉर्डिंग। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता ये है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है, और जो कुछ भी वो लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है। जब आए दिन ख्यात अख्यात साहित्यिक मिल जाते हैं जो छूटते ही पूछ बैठते हैं, आपने मेरी अमुक रचना तो पढ़ी होगी, तो उनकी नीरस प्रवृत्ति या विनोद प्रियता का अभाव बुरी तरह प्रकट हो जाता है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक सा होता है। आप दुर्दांत डाकू के दिल में विनोद प्रियता भर दीजिए, वो लोकतंत्र का लीडर हो जाएगा। आप समाज सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिए, वो अखबार नवीस हो जाएगा। और यद्यपि कठिन है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमान छायावादी कवि की नाड़ी में थोड़ा विनोद भर दीजिए, वो किसी फिल्म कंपनी का अभिनेता हो जाएगा। तो अब रिकॉर्डिंग करके आ चुके हैं। ये लेवल्स खैर आपको यहाँ से तो समझ नहीं आएंगे, बट प्रोड्यूसर को ही समझ में आता है कि कोई भी चेंज करा था हमने यहाँ से इन रिस्पेक्ट टू, हमने एवरीथिंग दोनों माइक्स की अभी हमने सेम डेसिबल लेवल, जो कि हमने 28 dB यहाँ से हमारी सेटिंग है उस पे रिकॉर्ड किया है। सेम ऑडियो इंटरफेस, कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं है हमारे दोनों रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट में या जो भी हमने सेटिंग्स में। एंड प्राइस रेंज की अगर बात करें तो Rode NT1A कितने का आता है? Rode NT1A आई थिंक 20,500 21,000 के आसपास का है। AKG 214 आई थिंक 28, हाँ 28 के आसपास है वो। बट ठीक है, ये दोनों कंपेयर बहुत होते हैं, इसलिए इनको कंपेयर करना बहुत जरूरी था। हाँ जी, तो आप लोग बताओ कि क्या आप और माइक से कंपैरिजन ऐसे चाहते हो, जहाँ पे हम नॉयमन के माइक कंपेयर करेंगे, एंटीलोप के कंपेयर करेंगे, और भी बहुत कुछ जो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ आपको सारे जो भी माइक्स अक्सर खरीदे जाते हैं, अक्सर जो पॉपुलर माइक्स हैं उनके रिव्यू पता चले। बट मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ मानव को कि मानव ने अपना टाइम दिया, एंड उसके बाद उसने अपना स्टूडियो दिया कि चलो ठीक है हम यहाँ पे माइक्स का रिव्यू करते हैं। एंड यहाँ आज मेरे को मैंने एक हफ्ते से पूछ रहा था, बट कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, ठीक है मैं यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हमारी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एज वेल एज आप इन माइक्स के बारे में जो भी लगता है कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा पसंद आया, नीचे कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज शेयर कर सकते हैं। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस, और हम रिव्यूज लाते रहेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।